आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो देश के हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं। श्री गडकरी आज मध्यप्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मेरे सभी सांसदों को और आपके मंत्री जी को और सबको कि मैं हर जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर देना चाहता हूं। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और स्किल डेवलपमेंट ये प्रधानमंत्री जी का आग्रह है। ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था आईडीटीआर, क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र आरडीटीसी, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डीटीसी और 10वीं और 11वीं योजना में मध्य प्रदेश में केवल 2 स्कूल शुरू हुए हैं, जिसमें एक स्कूल छिंदवाड़ा में खोला गया है। मेरा अनुरोध है कि विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। सभी सांसद अपने अपने जिले में प्राइवेटली भी ऐसी कोई योजना लेके आते तो उसकी जानकारी आपको संकेत भोनवे आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर के मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो आपको देंगे। आपके जिले में योजना आप बनाइए, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल फंक्शन की अध्यक्षता की। श्री गडकरी द्वारा आज शिलान्यास और उद्घाटन की गई परियोजनाओं में 1361 किलोमीटर रोड और 2 पुल और 6 ओवरब्रिज शामिल हैं। इन परियोजनाओं की लागत 11,427 करोड़ रुपए है। देश में सड़क दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 18 से 24 साल की आयु समूह के लोगों की है। उन्होंने कहा कि हर जिले में ड्राइविंग स्कूल खुलने से न केवल दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार युवाओं में कौशल का विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 54,421 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 40,231 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 12,000 है। वहीं निवाड़ी जिले में 21 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इससे जिले में कोरोना पॉजिटिव केस 149 हो गए हैं। इनमें से 66 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 83 लोगों का इलाज चल रहा है। भोपाल में कल 129 नए मरीज मिलने के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,400 से ज्यादा हो गई है। छिंदवाड़ा जिले में एक मरीज की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, तो वहीं 18 नए संक्रमित सामने आए हैं। उज्जैन जिले में कोविड-19 के 16 नए मामले सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 1589 हो गई है, जिनमें से 1300 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमितों के कल 33 मामले नए आए हैं। कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन क्लास संचालित करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार के आदेश को एक याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने स्कूल फीस जमा न होने पर किसी भी छात्र का नाम न काटे जाने संबंधी अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है। इसी तरह युगलपीठ ने सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की याचिका पर अलग से सुनवाई करने को कहा है। होशंगाबाद जिला न्यायालय परिसर में बाल हितैषी न्यायालय का शुभारंभ आज किया गया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने बाल हितैषी न्यायालय का ऑनलाइन लोकार्पण किया। बाल हितैषी न्यायालय ऐसे बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिनके साथ आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं। पोक्सो एक्ट बाल अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ये न्यायालय तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझावों की प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा है कि लोग माई गव, ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वो टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर सकते हैं और अपने संदेश भी रिकॉर्ड करा सकते हैं।
प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करने के उद्देश्य से हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत कल से खूब पढ़ो अभियान शुरू किया गया है। अभियान का पहला चरण 24 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घर में ही उपलब्ध सीखने के संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, अखबार, गीत कहानी की पुस्तकें, उपन्यास का उपयोग करते हुए भाषा कौशल को विकसित करने और उसे नियमित रखने के लिए बच्चे के अभिभावक, बड़े भाई बहन द्वारा पढ़ने की गतिविधियां संपन्न कराई जाती हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।